हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन के अंदर और देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करेंगे। ये आपकी एक सीरीज चल रही है, अभी पूरे हफ्ते भर तो ये सीरीज चलेगी आपके लिए। तो इस पे आपका कैसा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है उसके हिसाब से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज आपका जो बर्निंग इशू है उसे हम 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट हाँ आपको मालूम होना चाहिए। तो ऐसी वाली चीजें कई बार छूट जाती है, तो उसको हम लोग पे कवर करेंगे। चलिए आइए पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल आपके सामने बताइएगा, थाईलैंड की करेंसी क्या है। थाईलैंड की कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये बैंकॉक हो जाएगी, बट क्वेश्चन के अंदर इसकी करेंसी पूछी गई है, क्या हो जाएगी? बाट इसकी करेंसी हो जाएगी। पेसो अभी मैंने आपको जल्दी में पढ़ाया था, चिले की करेंसी क्या हो जाएगी? पेसो चिले की करेंसी है। अगला कहा जा रहा है मुंदन दोराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भारत में कौन से राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगा? तो ये है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में आप देखोगे तो मुदुमलाई जो नेशनल पार्क है ये भी आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको गुइंडी नेशनल पार्क जो है वो भी नाम आपने सुना होगा कई बार, या आपने गल्फ ऑफ मन्नार का नाम सुना होगा। तो ये सब कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। अगला लावनी डांस फॉर्म जो है ये कौन सा स्टेट का है, यानी कि आपको स्टेट का नाम बताना है। तो स्टेट कौन सी हो जाएगी? महाराष्ट्र। यहीं पर होता है तमाशा डांस फॉर्म, और इसी के साथ में लेक्सिम डांस जो है वो भी यहीं पर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथन डैम कहां पर आपको देखने को मिलेगा? तो ये हो जाएगा झारखंड के अंदर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंदर। दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंदर इसको बनाया गया था, क्या नाम है? मेथन हो जाएगा। और ये कहां पर है? झारखंड के अंदर। आपको इसका आंसर याद रखना है। अगला चंदगी राम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहां पे बना हुआ है? तो ये आपको मिलेगा कहां पे? सैफई के अंदर। सैफई कहाँ है? जब आप कानपुर से इटावा जाओगे, इटावा में आपको मिलेगा लाइन सफारी, और लाइन सफारी से जब आप और आगे जाएंगे तो आपको देखने को मिलता है सैफई। सैफई ये वही जगह है जो कि मुलायम सिंह यादव जी के नाम के साथ में, अखिलेश यादव जी के नाम के साथ में जुड़ी हुई है। अगला कैपिटल ऑफ बुल्गारिया, बुल्गारिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? तेरा इश्क सूफियाना, क्या हो जाएगी? सूफिया इसकी कैपिटल होगी। अगला मेटर्स डे यानी कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? अब शहीद दिवस में देखो 2 तारीखें होती हैं जिस पे यूजुअली आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो पहली तारीख कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी कौन सी वाली? 30 जनवरी, जो कि महात्मा गांधी जी के नाम के साथ में या उनके डेथ डे के साथ में जुड़ी हुई है। दूसरा वाला जो आपको देखने को मिलता है वो है 23 मार्च का 2031 का, सॉरी 2031। हे प्रभु, तुम लोग के हिसाब से तो दुनिया खत्म होने जा रही है, हम 31 की बात कर रहे हैं। सॉरी 1931 की यहाँ पर बात है जब भगत सिंह जी को फांसी की सजा दी जाती है। अगला कहा जा रहा है कदाना डैम जो है ये आपको कौन से स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा? तो ये कहाँ होगा? गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे आइए, करेंसी ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन आप सभी लोग जानते हैं, इसकी कैपिटल क्या है? कीव है। कौन सी नदी के किनारे पर है? तो ये आपको नाइपर नदी के किनारे मिलेगा। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसकी करेंसी हैवनिया इसकी करेंसी हो जाएगी। अगला बिहू जो फोक डांस है ये कौन से स्टेट का है? तो बिहू जो फोक डांस हो जाएगा कहाँ का है? असम का है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे फेस्टिवल भी होता है बिहू के नाम से, जिसे हम हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। और ये फेस्टिवल साल में 3 बार आपको देखने को मिलता है। अगला बौद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहां पर बनाया गया है? तो ये ग्रेटर नोएडा के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉर्मूला 1 की जो रेस वगैरह है वो आपको देखने को मिलेगी। और इसी के पास में आपको जिवा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसको भी बनाया जा रहा है। तो आने वाले समय में जो लोग दिल्ली तक की फ्लाइट लेते हैं बट उनको जाना नोएडा होता है, तो अब उनके लिए ये वाला एक्टिव होने वाला, स्टार्ट होने वाला है। अगला इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कब स्टैब्लिश होता है? 1971 में। आपको बताना है एट विच प्लेस, जगह का नाम। तो जगह कौन सी हो जाएगी? कालपक्कम, चेन्नई के अंदर इसको बनाया गया है। अगला इंडिया का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौन सा? कामिनी। अप्सरा मार्क करके मत आ जाइएगा। और अगर हम न्यूक्लियर प्लांट की बात करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? तारापुर। कौन सा होगा? तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर। अगला फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड सबमरीन आपको कौन सी देखने को मिलती है जिसको भारत ने खुद से बनाया है? तो ये कौन सी हो जाएगी? शल्की। अब तो बहुत सारी हैं इंडिजिनस, बट क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट पूछा गया है, तो फर्स्ट कौन सी हो जाएगी? शल्की। अगला लोकसभा सीट गोवा के अंदर आपको कितनी मिलेंगी? लोकसभा सीट जो होती है वो पॉपुलेशन के बेसिस पर डिसाइड होती है। तो यूपी के अंदर आपको मैक्सिमम सीट जो है वो देखने को मिलेंगी, बट गोवा के अंदर कितनी होगी? गोवा के अंदर आपको 2 सीटें मिलती हैं। और हाँ, अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई पूछ लिया जाए तो वहां पे तो एक ही एक आपको मिलेगी। चलिए अगला
राउट नाच, ये फोक डांस कहाँ का है? तो ये हो जाएगा कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। अगर आपसे रॉफ डांस पूछा जाए तो ये कहाँ का होगा? ये होगा जम्मू एंड कश्मीर का। अगला, कालनी स्टेडियम कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो ये कहाँ हो जाएगा? कोलकाता के अंदर। यहीं पर आपको सॉल्ट लेक स्टेडियम मिलेगा और ईडन गार्डन आपको मिलेगा। ये सारे टॉपिक बेटा आपको 11 बजे के क्लास में ऑलरेडी पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप बहुत पीछे हो, आप लैग कर रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो। चलिए आगे आइए। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर देखने को मिलेगी? तो जहां पे पेरियार रिवर है वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगी। तो ये कहां हो जाएगी? दिस इज इन केरला। कहां है? केरला के अंदर है। अगला, कहा जा रहा है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये कहां पर आपको मिलेगा? ये मिलेगा मुंबई के अंदर। कहां? मुंबई के अंदर। अगला, मालदीव्स की जो संसद है इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा मजलिस। क्या नाम है? मजलिस। और ईरान की जो संसद है उसका नाम भी क्या है? उसका नाम भी है मजलिस। अगला, कहा जा रहा है आरआरबी बैंक जो है ये बैंक कौन सी योजना के अंदर बनाए जाते हैं? अगर हम ग्रामीण बैंकों की बात करें तो इसके बारे में सबसे पहले बात जो है वो मोहम्मद यूनुस ने की थी, जो कि प्रेजेंट टाइम पे बांग्लादेश के अंदर इंटरिम पीएम है और इनको इसके लिए नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रथम बैंक आपको देखने को मिलेगा। अगला, कान्हा नेशनल पार्क जो है ये कौन से स्टेट के अंदर आपको मिलेगा? तो ये एमपी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसके मैस्कॉट की बात करें तो इसका मैस्कॉट क्या हो जाएगा? बारहसिंगा आपको इसका मैस्कॉट देखने को मिलेगा। अगला, उज्जैनी डैम कौन से स्टेट के अंदर है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगला, द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग द पोलियो वैक्सीन गोज टू, यानी कि पोलियो के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है ये किसके द्वारा बनाई गई है? अगर हम पोलियो दिवस की बात करें 24 अक्टूबर हो जाएगा। इंडिया जो है वो पोलियो फ्री है ऐसा कहा जाता है। कब? 2011 में, और 2014 तक पूरी तरीके से फ्री हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉनस सैल। क्या है? जॉनस सैल। अगला, कौन सा टाइप ऑफ सॉइल है जो हरियाणा में पाया जाएगा? तो सिंपल है, एल्यूवियल सॉइल। जितना भी प्लेन एरिया है भारत के अंदर जितना भी मैदानी क्षेत्र है उस पूरे एरिया में आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलेगी। अगला, टोटल नंबर ऑफ जजेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कितने होते हैं? ये कहां पर है? ये आपको हेग के अंदर नीदरलैंड में देखने को मिलेगा। कितने जजेस होते हैं? तो 15 जजेस यहाँ पे होते हैं। इन जजेस का टेन्योर कितना होता है? तो इन जजेस का टेन्योर होता है कितना? 9 साल का। कितना? 9 साल का। अगला, कहा जा रहा है सबसे पहली कंट्री जिसने सैटेलाइट को लॉन्च किया तो ये हो जाएगी यूएसएसआर। इसका नाम क्या था? स्पुतनिक। क्या हो जाएगा? स्पुतनिक। आगे आइए, द कंपनी ऑफ वुमेन, ये किताब किसकी है? तो ये किताब हो जाएगी खुशवंत सिंह जी की। तो इस टाइप के बुक्स वाले क्वेश्चंस भी पेपर में आ रहे हैं। बाकी आपके लिए एसएससी जीडी की पूरी सीरीज चल रही है सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक, जिसमें आपका 11 बजे का जीके जीएस का क्लास होता है और पूरे साल भर का जो आपके लिए करंट अफेयर्स आने जा रहा है वो कब होगा? वो होगा आपका 28 तारीख को। कब होगा? 28 तारीख को सुबह 7 बजे इसी जगह पर। तो सभी बच्चों की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। सभी लोग उस सेशन के अंदर लाइव आएंगे, क्योंकि आपको पता है साल में 2 ही बार ऐसा होता है जब मैं ऐसा बोलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक बार इसे नोटिफाई कर लीजिएगा, इसको एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, सो दैट आपके पास में नोटिफिकेशन समय से आ जाए। बाकी आपके पेड बैचेस चल रहे हैं। पेड बैचेस आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ये आपका एसएससी जीडी का टारगेट बैच है 2.0, कामयाबी एसएससी का सीएचएसएल का बैच है, उसके बाद में आपका दक्ष है सीजीएल के लिए, एंड विजुअल बैच है आपका सभी एसएससी के एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में और कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।